आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं पाइथन के अंदर। सो कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास आती हैं इफ़ और एलिफ, नेस्टेड इफ़ और मल्टी कंडीशनल्स। हम इनको एक बारी बारी देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। पहले आती है हमारे पास इफ़ कंडीशन। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम इसका सिंटैक्स ये होता है, पहले हम इफ़ लिखते हैं, देन हम एक कंडीशन लिखते हैं, कोई भी कंडीशन हम लिखते हैं यहाँ पर, और देन सेमीकोलन, एक कॉलन लगाते हैं। कॉलन के बाद हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं कि जो एग्जीक्यूट होती हैं। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, मैं इसको VS कोड के अंदर रन के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे एक इफ़ स्टेटमेंट लिखता हूँ। पहले मैं कोई भी एक मार्क्स नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और उस मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर मैं एक वैल्यू रख देता हूँ, जैसे 5, और एक मैं कंडीशन लगाता हूँ, अगर जो मार्क्स की वैल्यू है, मार्क्स की वैल्यू जो वो है लेस देन इक्वल टू 5, और कॉलन, देन प्रिंट कर दे, प्रिंट करना है हेलो। सेव किया, इसको रन किया, तो हमारे पास हेलो प्रिंट हो चुका है। तो हमारी कंडीशन ये ट्रू हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर 9 कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास, इसको मैंने सेव किया और रन किया, तो मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कंडीशन के अंदर आ ही नहीं रहा, और इसके अलावा कोई स्टेटमेंट प्रिंट ही नहीं होगी। अगर इसके अलावा मैं कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट, ऐसे मैं ऐसे लिखता हूँ, तो सेव किया और रन किया, तुम्हारे पास अभी भी कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो रही। जबकि C++ में क्या था कि एक ही स्टेटमेंट इफ़ कंडीशन में अंदर आ रही थी, यहाँ पर सभी कंडीशन इसके अंदर आएंगी। और अगर मैं प्रिंट को यहाँ पर ले आता हूँ, और सेव किया और इसको रन किया, तो देखिए मेरे पास हेलो प्रिंट हो रहा है। तो इफ़ कंडीशन के अंदर ये ऐसे, इस इफ़ कंडीशन के अंदर ये चीज़ें इस तरह आ रही हैं पूरे एक सीक्वेंस के साथ। तो पोजीशन बहुत मैटर करती है इसके पाइथन के अंदर। और अगर मैं प्रिंट यहाँ पर कर दूंगा, तो इसका मतलब ये कि इफ़ कंडीशन से बाहर चला गया। अब इसको हम जितनी बार मर्ज़ी प्रिंट करवा सकते हैं। और इसको मैं करके, तो इसको मैं अगर रन करवाता हूँ, तो ये सारी की सारी मेरी रन होंगी। सिर्फ इसके कंडीशन के अंदर वाली जो चीज़ें हैं वो रन नहीं होंगी, वो तभी रन होंगी जब यहाँ पर 5 आएगा। ये देखिए अब सब की सब रन हो गई हैं। तो ये हमारी इफ़ कंडीशन थी। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है मल्टी कंडीशन। मल्टी कंडीशन में आती है हमारे पास कि एक इफ़ कंडीशन होती है, फिर हमारे पास स्टेटमेंट, फिर एलिफ कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, और एलिफ जितनी मर्जी हम कंडीशन लगा सकते हैं, और देन लास्ट पर एक ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट होती है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि हम एक पहले की तरह मैं एक मार्क्स लेता हूँ वेरिएबल, और उसकी वैल्यू में देता हूँ जैसे 50, और मैं एक कंडीशन लगाता हूँ इफ़ मार्क्स लेस देन इक्वल टू 50, और सेमीकोलन, प्रिंट, ये पास्ड। देन मैं एक एलिफ कंडीशन लगाता हूँ, एंड मार्क्स ग्रेटर देन 40, सेमीकोलन, तो प्रिंट हो, यहाँ पर बी होगा। ये हमारे पास एक एलिफ कंडीशन होगी। देन हम एक और एलिफ डाल देते हैं, मार्क्स लेस देन 40 एंड मार्क्स ग्रेटर देन 30। तो प्रिंट क्या करना है हमने, प्रिंट हमने करना है C, और लास्ट के अंदर हमारे पास हम एक एल्स स्टेटमेंट लगा देते हैं। अगर इनमें से कुछ भी ना हो, तो हमारे पास प्रिंट हो जाए
ये प्रोग्राम है, इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। अब मेरे पास क्या है, वो उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू, अगर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ यहाँ पर 40, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर ऐसे इसको लेस देन इक्वल टू किया तो हमेशा एक ए ही प्रिंट होगा। तो अगर मैं इक्वल 50 कर देता हूँ, इक्वल टू करना पड़ेगा, इसको मैं सेव करता हूँ और अब मेरे पास 40 है, तो मेरे पास ये एफ कंडीशन इफ़ ये एल्स में चला गया, बिकॉज जो मैंने कंडीशन लगाई है वो है 40 से ग्रेटर, तो ये 40 है, ये इक्वल टू नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर मार्क्स ग्रेटर देन 40 और लेस देन 50, तो अगर मैं यहाँ पर 41 लिखता हूँ तो मेरे पास बी प्रिंट हो जाएगा, देखा। और अगर यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ 29, प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर एफ प्रिंट हो जाएगा, ये एल्स कंडीशन में चला गया, क्योंकि यहाँ पर 30 से ग्रेटर होने चाहिए और 40 से लेस होने चाहिए। और मैं 31 करता हूँ तो मेरे पास सी प्रिंट हो जाएगा, ये ऐसे। तो आपने देखा ये हम इसको एलिफ कंडीशन को और इस कंडीशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आगे एक और कंडीशन है, वो है हमारे पास नेस्टेड। और नेस्टेड कंडीशन में क्या होता है कि अगर इफ़ जो कंडीशन है, इफ़ के अंदर इफ़ आ जाए और उस या फिर इफ़ के अंदर एलिफ और एलिफ के अंदर एलिफ आ जाए, तो हमारे पास आती है वो कंडीशन। ओके, अब ये देखें नेस्टेड कंडीशन में क्या है, ये इफ़ कंडीशन है और इफ़ के अंदर ये एक और इफ़ कंडीशन है, देन एलिफ कंडीशन है, और ये एलिफ फिर देन एल्स स्टेटमेंट है, और ये प्रिंट गुड बाय ये होना हमेशा प्रिंट होगा ही होगा। तो ये देखें इफ़ और ये फिर इफ़ आ गया कंडीशन, तो ये हमारे पास क्या आती है, ये इफ़ के अंदर एक इफ़ आ गया, ठीक है, और उसके बाद एल्स इफ चल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये नेस्टेड कंडीशन की एग्जांपल है।